हेलो स्टूडेंट, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। तो आज हम बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। वैसे मैं इसमें सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, हम बात करेंगे मैक्सिमम हम इसके बारे में बात करेंगे ऑप्शन के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन अगर बात करनी है तो फिर वो अपन उसमें दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ आया हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हो उसको, है ना। पढ़ के ही आंसर देना है, लेकिन मैं आपके लिए ये आंसर जो लेकर आया हूँ उसमें, तो इसमें लिखा गया है कि हाउ डज चाइल्ड लर्न ए वेज ऑफ इट्स लाइफ, यानी जो बच्चे होते हैं वो अपने जीवन को किस प्रकार से सीखते हैं। तो वो क्या करते हैं, थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग के द्वारा। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, और यहाँ पूछा गया कि व्हाट आर द टू साइलेंट फीचर्स ऑफ द रीडिंग। रीडिंग के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, तो ये सभी होते हैं, है ना, रिक्रिएटिव एंड इंस्ट्रक्टिव। ठीक है, साथ ही साथ होता है प्लेजर एंड इंटेलेक्चुअल एक्सक्रेशन और इंफॉर्मेशन एंड व्यूज। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट इसका आंसर जाएगा, है ना, फोर्थ वाला। नीचे थोड़ा सा आते हैं और यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर मिला है कि हाउ डज रीडिंग द नॉवेल इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। रीडर का इंटरेस्ट कैसे लेता है, तो ये वाला आपके साथ आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर दिखा गया है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द बुक ट्रेवल एंड एडवेंचर एज अ सोर्स ऑफ इमेंस प्लेजर ऑफ द थ्रिल। तो इसका जो आंसर जाएगा आपके पास सेकंड वाला आंसर जाएगा। फर्स्ट वाला आंसर थोड़ा सा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी बात को कम कहा गया है। तो ये एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, द बुक्स इंस्पायर अस टू द लाइक द हीरोज डिपिक्टेड ऑफ देम। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन। ई वाले का मैं ऑप्शन इसका क्या बताना है, सिनोनिम पर्यायवाची बताना। तो अनअवॉइडेबल यानी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता वो इन डिस्पेंसेबल है ना। जो बच्चा दिया गया था उसने जिस बच्चे ने पेपर दिया वो ये लगा गया। ठीक है, मैंने बच्चों से पेपर लिए। और यहाँ पर है फाइंड द एंटीनिम यानी विपरीतार्थी यानी अपोजिट मीनिंग का चीज़ आपको निकालना है। रेस्ट मतलब रुका हुआ, एक्सक्रेशन मतलब मूव करने वाला, है ना। और अगला करना है आपको आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो इसको आपको आंसर करना है। तो ये आंसर आपको नॉवेल ऊपर पैराग्राफ के फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा आपको, और ये थर्ड पैराग्राफ में आप इसको देख लीजिए। थोड़ा सा इसका एक या दो लाइन का आंसर लिखना तो वो हो जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आया कि सेकंड वाला फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द। तो ठीक है, एक्साइटेड विद द जॉय, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा आपके पास, थ्रिल आ जाएगा। ठीक है, और ये एजुकेटिव आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो और एक ये दूसरा पैराग्राफ जो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप पढ़ के क्या कर सकते हो, पूरा सारी चीज़ दे सकते हो। तो इसमें जो आ रहा है आपके पास, इसमें जो आ रहा है कि वन ऑफ द बेसिस ऑफ द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट गिवन द चॉइसेस। ठीक है, तो व्हाट डू यू गो टू द पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड क्या है, इनलैंड लेटर, क्योंकि आजकल हमारे पास फ़ोन और ईमेल आ गए। तो हेलो स्टूडेंट, अगर आप कर्नाटका सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम और कन्नड़ मीडियम में बहुत ही अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल, साथ ही बहुत ही लाइव क्लासेस, और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि वो भी ले सकते हैं। लेकिन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बेहतर जरिया है आपको अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं, तो आपके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव बेस फॉर कर्नाटका सीईटी 2021 जो है, ये यहाँ पर कर्नाटका सीईटी से रिलेटेड अगर आप पीसीएमबी बैकग्राउंड से हैं तब भी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बेचेस यहाँ पर मिलती है और उनको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एजुकेटर होते हैं, जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने स्कोर को क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप कर्नाटका से बायो बैकग्राउंड से है तब भी आप इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कर्नाटका सीईटी जो होता है। ये पीसीबी बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें यहाँ पर अच्छे अच्छे एजुकेटर आपको मिल जाते हैं जो गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, अपनी तैयारी को सही तरीके से। यहाँ पर देख सकते हो कि आप इसके प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और ये कोड को यूज़ कर सकते हैं आप, ये अकेडमी 123 को। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये नॉमिनल प्राइस आपको देनी होती है, और अगर 6 मंथ का अगर आपको
सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये कर सकते हो, और उसकी डिटेल लिंक मैंने दे रखी है, उससे भी आप इस यहाँ तक पहुँच सकते हो। इस वेबसाइट या जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन। और अनअकैडमी की अगर क्रेडेंशियल्स की बात करूँ तो इतने टॉप एजुकेटर है, 20+ टॉप एजुकेटर और 10+ बैचेस और 250+ कोर्सेज और 2000+ लेसन एंड मैनी मोर एडेड एवरी डे। यानी ये सिर्फ एक डे की बात कर रहा हूँ, एक दिन की, यानी 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ, इतना इनटेक हो रहा है। तो ये चीज़ें आप, ये वाली चीज़ आ रही तो फ़ोन और ईमेल की वजह से आ रहा है। इसका आंसर ये आ रहा है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द शो द टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पज आप क्या प्रमोट टेररिज्म भी इससे प्रमोट हो रहा है। ये तो सारी चीज़ें है ही सही है ना। एक एग्जांपल की अगर बात की जाए तो उसमें ये वाला ऑप्शन, और ये स्टेक्नोग्राफी का क्या आएगा, इसका दोनों ऑप्शन आएंगे, सेकंड और थर्ड। सेकंड वाला क्या आ रहा है, एक काइंड ऑफ ईमेल, और थर्ड में देखोगे टेक्नोलॉजी दैट सेंड कोडेड मैसेज विथ पिक्चर्स। तो ये क्या होती है, स्टेक्नोग्राफी का दोनों पार्ट। तो इसका फोर्थ वाला आंसर जाएगा सी का। और इस डी का ऑप्शन देखो, हाउ द कंप्यूटर गोइंग टू द ब्रिज अर्बन एंड रूरल। अर्बन और रूरल किससे जोड़ते हैं, तो टू वुड यूज द कंप्यूटर फॉर सेल्फ गवर्नेंस। तो इसका आंसर डी का फर्स्ट चला जाएगा। ई का ऑप्शन देखिए, चूज द सिनोनिम द वर्ड ओडियस का आएगा हिडियस, घृणित। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द, है ना, एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। तो यहाँ पर जो आएगा आपके पास एवराइज आ जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ वाला ऑप्शन। और यहाँ पर देखेंगे तो अब इसका भी कुछ एक या दो लाइन में लिखना है। तो गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ द शो, है ना। यहाँ पर आ रहा है चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन लास्ट डिकेड। तो इसका आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, इसका आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। हाउ कैन आवर पैराडाइज डे, तो ये लिख सकते हो आप। फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा सा देखते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यू आर एक्सपेक्टिंग सम, क्या आएगा इस पर आंसर, इस फिल इन द ब्लैंक्स में सम आएगा। और यहाँ पर देखो, ही हैज़ ए फ्यू मनी, क्या लिखने वाले आप, फ्यू मनी, क्योंकि पैसा जो है वो काउंटेबल नाउन होता है, फ्यू मनी। ठीक है, कहीं कुछ जगह इसको लिटिल भी बताया गया है, लेकिन वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दैट ही कांट बाय द बुक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपके पास फ्यू। ठीक है, फ्यू जो आ रही है आपकी, ये वाली चीज़ें आपको इस मनी को एक्सप्लेन कर रही है, थोड़े या ज़्यादा। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन यहाँ फ्यू आएगा। यहाँ पर आ रहा है कि कालिदास हैज़ रिटन द, क्या आएगा, मेनी नावेल्स, क्योंकि नावेल्स को गिना जा सकता है, पैसे को भी गिना जा सकता है। तो ये क्या आएगा, मेनी। मच किसके लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आप मेनी लिख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे ही कम्स टू मी, तो यहाँ पर आ जाएगा एनी, ये वाला एनी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कहाँ चले गए अपन, ऊपर आ गए क्या थोड़ा से। तो यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, अब उसके बाद आ रहा है कि आस्क द मैन व्हाट ही वांट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वांट्स आ जाएगा। ठीक है, ये वांट्स आ जाएगा। और दे यहाँ पर आ रहा है, दे ये प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस आ रहा है ना, सिंस आ रहा तो क्या आएगा, हैव बीन आएगा। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। तो क्या लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे दे हैव बीन, है ना। तो ये वाला दे हैव बीन पूरा वाला यहाँ पे चिपका दीजिए आप इसमें। ठीक है, और यहाँ आ रहा है, और आपके पास आ रहा है कि सी स्टोरीज व्हेन शी वाज चाइल्ड। शी वाज चाइल्ड मतलब कब की बात आ रही है, पास्ट टेंस की। तो यहाँ पे क्या आएगा, रोट आएगा। तो उसने क्या लिख चुका है ना, जब वो बचपन में थे तो वो लिखती थी, तो रोट आ जाएगा। और ही हैजंट गॉट, उसने अभी तक नहीं पाया क्या, एनी मनी। एनी मनी, अभी तक उसने कुछ भी पैसा नहीं पाया। ठीक है, ये आ जाता है ग्रामेटिकल पोर्शन, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि रीअरेंज द सेंटेंस, है ना, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले सेंटेंस आपको, आप लिखने वाले हो कि ही, यहाँ लिखेंगे ही डज, है ना, ही डज, और ही डज, और उसके बाद आ जाएगा द नहीं लिखा, ही डज द जॉब, क्या लिखेंगे आप, बेटर देन हिज ब्रदर, उसके भाई से बेहतरीन तरीके से वो जॉब करता है। तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। ही डज गॉट, ही डज जॉब, वो जॉब को अच्छी तरह से करता है। डज मतलब प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ये आप इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पर आ रहा है निगेटिव चेंज करना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर आएगा आपके पास आई, है ना, डिड नॉट, यानी सेकंड फॉर्म में है डिड नॉट। और ये डू, है ना, जो माई जॉब वेल, है ना, जो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट डू
माय, ऐसे लिख लो ना, माय जॉब वेल, ठीक है। तो ये नेगेटिव, तो ये डिड नॉट आएगा, और ये जब डिड यहाँ पे आ गया तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इससे क्या इंगित हो रहा है, इससे ये इंगित हो रहा है कि वर्ड सेंटेंस सेकंड फॉर्म है ना। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये हार्नबिल पोएम है जो पहली वाली वहाँ से आया हुआ है, और यहाँ पर जो आ रहा है कि विच कार्डबोर्ड रेफर टू द फोटोग्राफ, तो इसको किसको रेफर कर रहा है, फोटोग्राफ को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला ही वाला आ जाएगा आपके पास, और इसमें जो आ रहा है आपके पास सल्लाटानसन जो आ रहा है वो इसके पोएट है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। और यहाँ पर सडननेस, सेटलमेंट वगैरह वगैरह जो आया है, तो यहाँ पर पोएम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप फोटोग्राफ के बाद देखोगे तो यहाँ पर एक मिनट, कौन सा वाला गया अपना, हाँ ट्रेमर, और यहाँ पर सरले टॉनसन जो था वो अपने पास आ चुका है, और टेड ह्यूज इनके है, और ये जो पोएम है आपके उसी वाली हार्नबिल से बात आ रही है। और यहाँ पर आ रहा है कि मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिश, ठीक है। और ये फिर एक प्रोज आ गया जिसके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसमें से आपको मिल जाएगा हु आई, तो ये किसका है, खुशवंत सिंह का है, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा खुशवंत सिंह, आई जो यूज़ हुआ वो राइटर के लिए खुशवंत सिंह के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हु डज द राइटर द मॉर्निंग अप, क्योंकि उनको उनकी वॉइस जो थी वो ग्रैंड मदर की वॉइस क्या लग रही थी उनको, वेकअप एंड राइटर अप इन मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि उनकी वॉइस अच्छी लगती थी इसलिए वो जल्दी। और इसमें क्या, एक मदर और दो कजिन ग्रैंड मदर जो था, तो उनका ये तीनों आंसर, ये तीनों का आंसर ये हो गया। यहाँ पर देखोगे आप तो वेन वाला मदर हिज द एड्रेस, तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो ये वहाँ देखी गई थी, और फिर ये फ्यू डेज बाद वो गांव से लौट के आती थी उसमें, और मिस डार्लिंग, और ये उसी का ही देख लीजिएगा आप उसमें। थोड़ा सा अपन इसमें आते हैं, तो यहाँ पर जो ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, तो इसमें हु वाज द वू डोजी, तो यहाँ पर अगर नो आंसर, नाउ द आंसर द क्वेश्चन हु वाज द डोजी, तो ये अपने एक पोएट ही थे। और हु वाज हिज द लास्ट, और उनकी एक लास्ट पेंटिंग थी, तो ही एडमायर द वंडरफुल पेंटिंग, है ना। राजा को उन्होंने यहाँ से देखेंगे तो, और उन्होंने वो एक केप टाउन अफ्रीका से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। और यहाँ पर लैंग्वेज जो बोली जाती है फ्लैंडर्स बेल्जियम में कौन सी बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, ठीक है। और लेब्रोम ऑफ द टॉप क्या बोला जाता है, तो ये क्विट साइलेंट बोला जाता है ना। कार्डबोर्ड ऑफ द पिक्चर की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पर आ रहा है कि कार्डबोर्ड ऑफ द पिक्चर किसके बारे में इंडिकेट कर रही, तो ये आपको मिलेगी दो रियल सिस्टर्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी। और यहाँ पर आपके पास आ रहा है, थोड़ा सा नीचे चल लेते हैं, हाँ, हाउ डज द रीडर, और ये सब नावल वगैरह का आप कर सकते हो कि हाउ डज द रीडिंग द इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ द नावल, तो कैसे इंटरेस्ट करते हैं, तो ये जो इंटरेस्ट होता है नावल का वो अपन देखेंगे कि ये नावल टेक द रीडर ऑफ द हाइट, वो उसको हाइट्स ऑफ द इमेजिनेशन, काल्पनिक शक्तियों से उसको बांध के रखता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दिस बुक थ्रू वी लाइक द हीरोज डिपिक्टेड, और इंडिस्पेंसिबल, आई थिंक ये पूरा फिनिश होता है यहाँ पर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूल। थैंक यू।